नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पास पेपर पर आधारित दूसरे टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कुछ छात्र एक सब्जेक्ट में पास होंगे तथा कुछ छात्र दूसरे सब्जेक्ट में पास होंगे तथा कुछ छात्र ऐसे होंगे दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो पूछा जाएगा कि कुल कितने % छात्र पास हुए। आइए आज हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसको हल करेंगे, फिर इसके बाद में इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में तथा 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ छात्र जो हैं 60% गणित में तथा 70% अंग्रेजी में पास हुए। 60% गणित में पास हो गए, 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि लेकिन 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। तो कुल कितने छात्र पास हुए, तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसमें कहा गया है कि गणित में कितने, गणित को हम लोग मैथ कहते हैं, मैथ में कितने % छात्र पास हुए, 60% मैथ में पास हो गए। इसको हम लोग पास को पी लिख देंगे, पास वाले हो गए। तथा 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो अंग्रेजी में कितने पास हो गए, इंग्लिश में 70%। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी पास हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट में भी पास हुआ है। पूछ भी रहा है कि कुल कितने % छात्र पास हुए। इस टाइप में ये पूछा गया है कि यहाँ भी पास हो रहा है और यहाँ भी पास हो रहा है। कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट में भी पास हो रहे हैं और पूछ भी रहा है कि टोटल कितने बच्चे पास हुए। तो वही हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे बी, बोथ में कितने हो गए, 50% पास। तो यहाँ आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। अब टोटल पास निकालना हमको। टोटल पास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। मैथ में पास, इंग्लिश में पास, फिर दोनों में पास वालों को घटा देंगे। मैथ में जितने छात्र पास हैं और अंग्रेजी में जितने छात्र पास हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो पहले हम लोग उनको जोड़ देंगे, फिर उसमें से जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं उसको हम लोग घटा देंगे। तो जिससे हमारा पास छात्र निकल आएगा कि इतने % छात्र पास हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिससे हम लोग अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 7 6 13, 130%। 130% जो है मैथ और इंग्लिश में पास हैं। और बोथ में पास कितने हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको घटा देंगे, 50%। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0, 13 में से 5 गए 8, 80% छात्र जो हैं ये पास हैं। तो कुल कितने % छात्र पास हुए, 80% छात्र पास हुए। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मैथ में पास कितने हो गए, 60%, प्लस इंग्लिश में पास 70%। फिर हम लोग करेंगे माइनस बोथ पास। बोथ में पास कितना है, 50%। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे हल कर लेंगे, कितना बचाएगा, 130%। घटा कितना देंगे हम लोग, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं 50%। इसके बराबर फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 80%। इतने छात्र जो हैं कुल पास हुए हैं। तो इसको हम लोग अभी देखिए ऐसे, इसको हम लोग देखिए ऐसे करेंगे कि 80% निकला कैसे। 80% हम लोग निकाल लिए ऐसे भी। तो इसको हम लोग एक तरीके से समझाना चाहेंगे आपको। हम लोग मान लेंगे कि ये मैथ में पास छात्र हैं, इधर इंग्लिश में पास छात्र हैं। तो मैथ्स में कितने % छात्र पास हैं, 60%, और अंग्रेजी में कितने हैं, 70%। मैथ में 60% छात्र पास हैं और अंग्रेजी में 70% छात्र पास हैं। तो और बोथ में भी कुछ छात्र पास हैं, जो बीच वाला एरिया है इसमें 50%। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तो 50% छात्र जो हैं दोनों सब्जेक्ट में हैं, 70% अंग्रेजी में, 60% गणित में, और 50% ऐसे हैं जो गणित में भी है और अंग्रेजी में भी है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 60% गणित में पास
मैथ पास, इंग्लिश में पास 70% है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर ये वाले 50 इसमें भी पास हैं, ये वाले 50 इसमें भी पास हैं। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दिए। तो भाई हम लोगों ने किया 130 माइनस 50, जो दोनों में इसको हम लोग पहले जोड़ लिए और इसको हम लोग माइनस कर दिए 50 को। तो वही हो गया 130% माइनस 50 बराबर 80%। 80% लोग पास हैं, क्योंकि 50% दोनों में पास हैं, जो कि इस वाले भाग में भी गणित में भी हिस्सा ले रहे हैं और इंग्लिश में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गणित में पास और इंग्लिश में पास को पहले जोड़ेंगे, फिर जो दोनों में पास हैं उसको घटा देंगे। तो इससे हम लोगों को कुल पास छात्र निकल आएंगे, जो कि 80% हैं। आइए हम लोग इसको, अगर नहीं समझ आया तो हम फिर से कोशिश करते हैं समझाने की। जैसा कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो प्रश्न कह रहा है, अभी तक का फिगर प्रश्न के हिसाब से बना हुआ है। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में, मैथ में कितने 60% छात्र तथा 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो इंग्लिश में कितने पास हो गए, 70%, गणित में 60%, यहाँ तक हो गया। लेकिन 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। तो 50% छात्र जो ऐसे हैं, बोथ में क्या है, 50% पास हैं, जो इंग्लिश में भी पास हैं और गणित में भी पास हैं। तो 50% ऐसे छात्र हैं। तो पूछ रहा कि कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, 60% गणित में भी हो गए, 70% इंग्लिश में भी हो गए, 50% दोनों में भी हो गए। तो हम लोग कन्फ्यूज हो गए कि कैसे निकालें। तो फिर हम लोग यही करेंगे, अभी जैसे बताया थे, इसको क्या करते हैं हम लोग, मैथ पास, मैथ पास में कितने 60%, इंग्लिश पास में कितने 70%। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। मैथ में पास और इंग्लिश में पास को हम लोग जोड़ देंगे और इसमें से घटा कितना देंगे, जो दोनों में पास हैं, जो मैथ में भी पास हैं 50% और इंग्लिश में भी पास हैं। तो इसको हम लोग इसलिए यहाँ से घटा देंगे, बोथ पास 50%। तो कितना हो जाएगा, 70 और 60, 60 और 70 कितना हो गया, 130%। और इधर माइनस का 50%। तो टोटल कितना हो गया, 130 में से माइनस 50 हो जाएगा, कितना बचेगा, 80% पास क्यों आया, क्योंकि ये पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। अगर इनमें से एक भी फेल होता तो हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछता वैसे निकालना पड़ता, कि पास पूछ रहा है तो पास निकालना पड़ता, फेल पूछ रहा है तो फेल निकालना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर सब पास हैं, तो हम लोग की जो आंसर आएगा वो पास में आएगा। मैथ में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं, बोथ में पास हैं। तो पहले अलग अलग सब्जेक्ट में जो पास हैं पहले हम लोग उनको जोड़ लेंगे, फिर उनको जोड़ने के बाद जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं उसको हम लोग फिर घटा देंगे। तो जिससे कि हमारी पूरी संख्या निकल आएगी, वो कुल छात्र निकल आएंगे जो पास हैं, जो इंग्लिश में भी पास हैं और गणित में भी पास हैं। 80% ऐसे छात्र हैं जो कुल पास हुए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। जब तक आप लोग इसको नोट करिए और समझने की कोशिश करिए। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें पूछा था कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए, 80% छात्र पास हुए। अगर इसी में पूछ देता, एक लाइन और बढ़ा देता कि कितने परसेंट छात्र पास हुए और कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तब हम लोग क्या करते, इतने परसेंट छात्र पास हो गए। टोटल छात्र कितने होते हैं आप लोग जान ही रहे हैं, 100%। पास कितने हो गए, 80%। तो बचेंगे कितने, 20%। तो ये क्या हो जाएंगे, फेल। जब 80% पास हो गए हैं तो फेल कितने परसेंट हो गए, 20। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज में हम लोग हर वैल्यू को 100 मानते हैं। तो 100 छात्र होते हैं, उसमें 80% पास हो जाते हैं, तो 20% फेल होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए, इसलिए हम लोग सिर्फ पास छात्रों को निकालेंगे, फेल को नहीं निकालेंगे। जब फेल पूछेगा तब हम फेल वाले प्रश्नों को हल करके निकालेंगे कि कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं और कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हुए तथा 50% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, लेकिन 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए, जो कि गणित और अंग्रेजी
में पास हो गए। तो ऐसे कुछ छात्र हैं वो हैं 40% जो कि गणित में भी पास हैं, अंग्रेजी में पास हैं, और 50% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी में पास हैं, और 80% छात्र गणित में अलग अलग पास हैं। 40% छात्र जो हैं दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। अब हम लोग इसको हल करेंगे उसी तरीके से। 80% छात्र जो हैं वो गणित में पास हो गए, और 50% छात्र अंग्रेजी में पास हो गए, 50%। तो बचे कितने? यहाँ पर 40% ऐसे छात्र बचे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए जगह ये वाली है जो इस वाले गोले में भी आ रहा है और इंग्लिश वाले भी गोले में भी आ रहा है। तो ये कितने छात्र हैं? 40%। 40% छात्र इसमें भी पास हैं, 40% छात्र इसमें भी पास हैं। तो हम लोग फिर लिख लेंगे मैथ में कितने पास हैं? 80%। इंग्लिश में कितने पास हैं? 50%। और दोनों में कितने पास हैं? 40%। अब हम लोग इसको भी उसी तरीके से हल कर लेंगे जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैथ पास हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मैथ पास कितना परसेंट? 80%। फिर इंग्लिश पास कितना परसेंट? 50%। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में पास हैं। मैथ में 80% पास हैं और इंग्लिश पास कितना है? 50%। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, मैथ में भी पास हैं, मैथ में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं, दोनों में पास हैं, वो कितने? 40%। उनको हम लोग इससे घटा देंगे। 40% क्या है? बोथ में पास हैं। तो बचा कितना? जैसा कि अभी तक आप लोगों ने समझ गए होंगे, कि पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे जो इंडिविजुअल पास हैं अलग अलग। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 80%, 50% कितना हो गया? 130%। और दोनों में पास हैं तो वो कितने? 40%। इनको हम लोग इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90% पास। ये कुल छात्र आ गए 90% जो पास हैं। 130% ऐसे छात्र हैं जो गणित में और इंग्लिश में अलग अलग पास हैं, उनको हम लोगों ने जोड़ दिया। उसके बाद में जो दोनों में पास हैं, जो गणित में भी और इंग्लिश दोनों में पास हैं, वो हैं 40%। उनको हम लोग घटा देंगे तो हमारे कुल छात्र पास निकाल आएंगे जो कि 90% हैं। आइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा और आप लोग सवालों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोग हल करिए जिस तरीके से पिछले सवालों को हल किया पिछले वीडियोज़ में, उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करिए आप। कोई टफ नहीं है और इसको कन्फ्यूज नहीं होना है कि हम क्या करेंगे। इसमें मैथ में पास 80%, इंग्लिश में पास 50% है, तो ये अलग अलग पास हैं। 40% ऐसे छात्र जो इंग्लिश में भी पास हैं और मैथ में भी पास हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? मैथ और इंग्लिश को अलग अलग वालों को एक में जोड़ देंगे, उसके बाद में जो दोनों में पास हैं उनको घटा देंगे। घटाने के बाद कुल छात्र निकल आएंगे कितने % पास हुए हैं। आइए हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कुल कितने छात्र पास हुए, और इसमें दिया गया है कि किसी परीक्षा में 68% छात्र गणित में, तो गणित में कितने? 61। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें प्रश्न में कहा गया है 68% छात्र गणित में पास हैं और 75% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। कितने? 75%। और दोनों सब्जेक्ट में कितने छात्र पास हैं? 60%। 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो कुल कितने % छात्र पास हुए? भाई हम लोग फिर करेंगे। यहाँ पर कितना? 68% छात्र जो हैं गणित में पास हो गए और 75% छात्र आपके इंग्लिश में पास हैं, और 60% छात्र ऐसे हैं जो बोथ में पास हैं। तो अब हम लोग फिर लगाएंगे, जैसा कि आप लोग अभी तक 2 सवाल हल कर चुके हैं और आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किस तरीके के सवालों को हल करना है। इस प्रकार के सवालों को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। आइए हम लोग हल करते हैं इस सवाल को उसी तरीके से। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग यहाँ पर मैथ में पास कितने % हैं? 68% हो गया। और इसमें इंग्लिश में पास कितना है? इंग्लिश में 75%। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और दोनों में पास कितना है? 60%। उसको हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 8 और 5 13, हासिल लगा 1।
तो 7 और 6 13 और 1 14, 143% जो है गणित और अंग्रेजी में पास हैं। और जो दोनों में पास हैं वो 60% है, उनको हम लोग इसमें से घटा देंगे। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 14 में से 6 गया 8। 83% ऐसे छात्र हैं जो कुल पास हुए हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा और आप लोग लगा पा रहे होंगे इसको आसानी से। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दिया गया है, साफ साफ दिया गया है कि 68% छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हैं। तो गणित में कितने पास हैं, 68%। वो हम लोगों ने यहाँ भी लिख दिया, मैथ में पास कितने, 68% जो हैं पास हैं। फिर पूछा गया 75% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो बताया गया कि 75% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी में पास हैं। पी का मतलब पास और ई का मतलब इंग्लिश अंग्रेजी, एम का मतलब मैथ, बी का मतलब बोथ मतलब दोनों में। दोनों में कितने 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। फिर यहाँ पे वही लिख दिया, मैथ पास 68%, इंग्लिश पास 75%, बोथ पास मतलब दोनों में पास 60%। और इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं जो अलग अलग पास होते हैं, फिर उसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं। इसमें घटा देते हैं तो जितने पास होते हैं वो निकल आते हैं, जो कि 83% है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए और लगाइए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हम इसको मिटाते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें कहा गया कि 60% छात्र गणित में, तो कितने छात्र 60% गणित में, तथा 70% छात्र अंग्रेजी में। तो 70% छात्र अंग्रेजी में, 60% गणित में और अंग्रेजी में कितने 70%। 70% छात्र अंग्रेजी में। और ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, 40%। उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 40%। 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में, ऐसे लिख लीजिए 40%। छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से कर लेंगे। गणित में पास कितने % छात्र हैं, 60%। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 60% छात्र गणित के पास हो गए। और इंग्लिश में पास जो है वो 70% हैं, और दोनों सब्जेक्ट में पास हैं वो 40% हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गणित में पास हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इंग्लिश में पास 70% है, यहाँ लिखेंगे कि इंग्लिश में पास 70% पास हैं। बोथ में कितने % पास हैं, 40% पास हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 60% मैथ में पास यहाँ पर लिखेंगे, 70% इंग्लिश में पास हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 130%। फिर इसमें घटा कितना देंगे, बोथ पास कितना है 40%। 40% को हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 90%। नब्बे % ऐसे छात्र हैं कुल जो कि पास हुए हैं। मैथ में 60% पास हुए हैं और इंग्लिश में 70% पास हुए हैं। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 60 और 70 कितना हो जाएगा 130%। और 40% ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो हम लोग दोनों में से घटा देंगे क्योंकि हम लोग इनको अलग अलग ले लिए। फिर हम लोग 40% को घटा देंगे जो दोनों में पास हैं। 40% इसमें भी पास हैं और यही 40% इसमें भी पास हैं, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटा देते हैं। तो वो कितना आ जाएगा फिर 90%। तो 90% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में, कुल 90% छात्र ऐसे हैं जो कुल पास हुए हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा और आप सवाल को अच्छे से लगा पा रहे होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की, जिससे कि आप लोग पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आसानी से हल कर सकें और कम समय में हल कर सकें और अपनी परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। गणित को हम लोग कठिन बना देते हैं, उसको सोचते हैं कि हमसे लगेगा नहीं सवाल। आप लोग सवाल को पढ़िए
बार बार पढ़िए, पहले एक बार पढ़िए प्रश्न ने क्या कहा, हल करके देखिए, जैसा ये लगा है। फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर आप लोग दोबारा पढ़िए प्रश्न को, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। आप अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए प्रश्न को हल करने की, जिससे कि आप लोग प्रश्न को पढ़ें और आपको समझ में आ जाए पढ़ते कि हमको प्रश्न किस टाइप से हल करना है। समझ लीजिए कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको हल करना है कि हम प्रश्न को पढ़ें और समझ जाएं कि हम लोग इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। इससे पिछले सवालों को आपने हल किया तो आप समझ जाएं कि इस तरीके के पास फेल वाले सवालों को हम किस तरीके से हल करेंगे आसानी से, बिना किसी परेशानी के हम लोग बहुत आराम से हल कर सकें। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि 65% छात्र गणित में पास हैं तथा 55% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कितने परसेंट छात्र गणित में पास हैं, 65%। और अंग्रेजी में कितने परसेंट छात्र पास हैं, 55%। और दोनों में कितने परसेंट पास हैं, 35%। आप लोग कन्फ्यूजन में ऐसा ना हो कि यहाँ पर गणित कहा गया, किसी प्रश्न में हिंदी बोल देगा, किसी प्रश्न में विज्ञान बोल देगा, किसी में भूगोल बोल देगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर भूगोल बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। उससे कोई, आपको देखना अपना डाटा कि हमारे डाटा में कितना परसेंट दिया, क्या क्या दी गई वैल्यू। हमको वैल्यू से मतलब है, ना कि हमको गणित से, विज्ञान से, इंग्लिश से मतलब है। तो हमको ये देख लेना कि सब्जेक्ट दिया है, बस 2 सब्जेक्ट, आप अर्थशास्त्र दिया है, विज्ञान दिया है, गणित दिया, भूगोल दिया, इससे कोई मतलब नहीं। आपको इससे मतलब है कितना कितना परसेंट क्या क्या दिया है, बस हमको वो चीज़ देख के और सवाल को हल कर लेना है। यानी कि हमको इससे किसी से मतलब नहीं है कि गणित में दिया, इंग्लिश में दिया, क्या दिया। बस हमको ये देखना कि गणित दिया है, गणित दिया हुआ है तो हम लोग गणित देख लेंगे, अंग्रेजी दिया तो अंग्रेजी देख लेंगे, बस लिख लेंगे। ये हम लोगों को एक आधार दे दिया गया कि हम लोग इसको इससे आसानी से हल कर लें। चाहे गणित दे, चाहे भूगोल दे, अगर वहाँ पर उसने विज्ञान दे दिया, आप गणित मान लीजिए। बट आपको आ जाना चाहिए कि हम उसको गणित मान रहे हैं। कुल 5 छात्र उतने ही निकलेंगे जितने इसमें निकल रहे हैं। सब्जेक्ट बदलने से कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वैल्यू बदलेगी तो आपका डाटा लास्ट में बदल जाएगा। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, जिसे अभी तक के पिछले सवालों को हल किया, और हम उम्मीद करते हैं हो सकता है आप लोगों ने इस सवाल को हल कर लिया हो और आप लोगों ने आंसर भी निकाल लिया होगा आसानी से। आइए अब हम करते हैं इसको हल, और फिर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने निकाला सही है कि गलत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही ही निकाला होगा। आइए हल करते हैं इसको उसी तरीके से। मैथ में कितने परसेंट पास हैं, मैथ पास 65%, 65% छात्र मैथ में पास हैं। और इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र पास हैं, 55%। इसको हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते चले आए हैं। बोथ में कितने परसेंट पास हैं, 35%। इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये सब ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं और गणित में भी पास हैं, दोनों में पास हैं। आइए फिर हम लोग वही करेंगे जो पिछले सवालों में किया, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 5 और 5 10, 6 5 11 और 1 12, 120% इतना हो गया। और इसमें से बहुत पास वाले घटा देंगे, कितने, 35%। तो इधर कितना आंसर आ जाएगा, 120 में से 35 को घटाएंगे तो 85% पास। इतने परसेंट छात्र जो हैं कुल पास हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपने सारे सवालों का आनंद लिया होगा और अच्छे से हल किया होगा। इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको, और आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आए होंगे और उनको आपने बहुत ही अच्छे से हल किया होगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद में बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद में कहीं से भी क्वेश्चंस आपको मिले, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं मिले, बुक से मिल जाएँ, किसी भी मॉक टेस्ट में मिल जाएँ, वहाँ से हल कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी किताब से हल करें, आपको मेथड आना चाहिए बस, कि प्रश्न का मेथड कह क्या रहा है, कि हमको इस तरीके के सवाल किस तरीके से हल करना है। जरूरी नहीं कि हम किताब के चक्कर में पढ़ रहे हैं, हमको उस किताब से पढ़ना है, उस किताब से पढ़ना है। किताब से ज़्यादा महत्व है कि आपको मैथ आनी चाहिए। अगर आप सीख जाएंगे, फिर आप सवाल कहीं का भी हो, चाहे किसी किताब का हो, सारे सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमको मैथ सीखनी है, सवाल कैसा भी हमको हल करना है, बुक के पीछे पीछे नहीं भागना है कि कौन सी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, क्या हल करें। इस टाइप के सवाल किसी भी बुक में होंगे, कोई सी भी बुक हो, आप सारे सवालों को हल कर पाएंगे। अगर आपको ये मेथड आता है कि हमको इस तरीके के सवाल इस तरीके से लगाने हैं, तो आप सारे सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारे सवालों को अच्छे से लगाया होगा और
समझ के लगाया होगा, जिससे कि आपको आगे समस्या न हो और आपको एक बार पढ़ना पड़े, और आप एक बार पढ़ के सारे सवालों को आसानी से समझ लें। बार बार प्रैक्टिस करें कि हमको ये ना समझना पड़े, बार बार पढ़ना पड़े कि अरे ये क्या कह रहा है। जब हम दोबारा सवाल लगाने बैठे तो हमको पुराना मेथड देखना पड़े कि हम कैसे सवाल हल किए थे। आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके दिमाग में जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए आसानी से, कि जब भी आप इसको लगाएं, सवाल को आए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारा ये सवाल हमको इस तरीके से लगाना है, और आप बहुत ही जल्दी इस सवाल को हल कर दें और आंसर को निकाल लें कुछ ही सेकंडों में। तो आइए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारे सवालों को हल किया होगा, एंजॉय किया होगा, और आगे भी आप सवालों को हल करेंगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और सारे वीडियोस को देखिए और सारे सवालों को हल करिए, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें और आप मैथ को सीख सकें। जो डर आपका मैथ का है वो आपके पास से भाग सके, और आप दूसरों को भी बताएं कि मैथ से डरना नहीं है, मैथ को अच्छे से हल करना है, जिससे कि अच्छे से समझना है, जिससे कि मैथ का डर भाग जाए, और मैथ के डर को हम लोग इसी तरीके से भगाते रहेंगे और सवालों को सीखते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखने के लिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।